अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में ये NRV नॉन रिटर्न वाल के बारे में आपको बताएंगे। ये फायर फाइटिंग पंप जो है उसके ऊपर लगा होता है, उसके अलावा भी काफ़ी जगहों पे काम आता है। NRV यानी नॉन रिटर्न वाल, ये मोटर की जो आगे की सप्लाई है उसके ऊपर लगा हुआ है ताकि प्रेशर जब आगे हो जाए तो वो प्रेशर जो है वापसी रिटर्न में ना आ सके, उसको रोकने के लिए नॉन रिटर्न वाल लगाया जाता है। ये जो वाल है ये ख़राब हो गया था, इसको खोल रहे हैं, इसको चेंज करना है। जब तक आपको इसका जो नया जो वाल है उसकी जो डिटेल है वो थोड़ी सी आपको बताते हैं। ये सेम उसी साइज़ का जो नॉन रिटर्न वाल है ये मंगवा लिया है। ये ब्लू कलर के है और पहले वाला जो है ना वो रेड कलर का था। इसके कलर का कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि कंपनी और जो है ना इसकी जो सिंबल वगैरह है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, कोई इशू नहीं है, बस साइज़ सेम हो। ये इसके ऊपर तीर का ये निशान आपको नज़र आ रहा है, मतलब जिस तरफ ये तीर का निशान हो उसी तरफ से पानी, मतलब उस तीर की तरफ ही पानी ने जाना है। पानी या किसी और चीज़ पे यूज़ कर रहे हो तो ये जो जिस तरफ तीर का निशान हो तो ये पानी या जो भी ऑयल वगैरह जो भी है वो उसी तरफ से जाना होगा। मतलब ये इनसाइड है, ये यहाँ से ये इनसाइड है, यहाँ से गुज़र के ये ऊपर ये आउटसाइड है। ऊपर से पानी वापस नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे इस के अंदर इसी जगह पे इसके अंदर एक डोर टाइप लगा होता है, जो पानी वो या कोई चीज़ ऊपर चली जाएगी तो वापसी आने के टाइम उसको रोक देगी, उसको सील कर देगी। वो पानी का प्रेशर या जो भी चीज़ है वो वापस नहीं आ सकेगी। इसी तरह कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एयर पंप होते हैं, वाटर पंप होते हैं, ऑयल पंप होते हैं, उसके अंदर ये काफ़ी सारी जगहों पे ये काम आते हैं। ये फ्लैंश है और दूसरी एक चूड़ी वाला आता है, थ्रेड वाला, वो भी होता है, लेकिन ये फ्लैंश है, इसके ऊपर नट बोल्ट लगा के टाइट किया जाता है। ऊपर ये पेपर लगाया था ताकि अंदर मिट्टी वगैरह या कचरा वगैरह ना जा सके। ये अंदर से आप देखें, ये इसकी इन साइड आपको पहले दिखा रहे हैं, इसके अंदर होल नज़र आ रहा है और ऊपर आपको ढक्कन टाइप इसके अंदर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये इन साइड है, यहाँ से पानी ऊपर को जाएगा, पानी या ऑयल या जो एयर वगैरह है वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो ये ऊपर की साइड आपको दिखाते हैं, ये आउटसाइड है, इसका भी जो ऊपर पेपर लगाया हुआ है क्योंकि अभी हमने लगाना है तो इसके अंदर का भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं। अंदर से आप देखेंगे तो आपको इसका भी पता चल जाएगा। ये बिल्कुल करीब से और साफ़ करके दिखाते हैं। तो ये आपके सामने देखें, ऊपर बिल्कुल ये ढक्कन टाइप लगा हुआ है, ये डोर टाइप है। जैसे ही नीचे से पानी ऊपर आएगा ढक्कन ऊपर हो जाएगा, जैसे वापसी आने का टाइम होगा तो ये ढक्कन बंद रहेगा इस तरह, तो वापसी कोई भी चीज़ यहाँ से नीचे नहीं जा सकेगी। बस जब भी ये ख़राब होता है तो इसी के अंदर जो सील होती है, जो रबड़ जॉइंट लगा होता है, वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी को या ऑयल को नहीं रोक पाता है। इसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ता है, या रिपेयरिंग के लिए आपको इसका मटेरियल मिल जाए तो रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। बस यही है। इसको जब भी लगाने का हो तो ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, तीर के निशान के ऊपर आप इस तरह चेक करके इसी हिसाब से लगा सकते हैं। जो तीर का निशान ऊपर की साइड है ये आउटसाइड होती है, जो नीचे की साइड है ये इन साइड होती है। इसी तरह ही देख के आपको लगाना होगा। बाकी इसके बाद ये इसके ऊपर ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ से खोल के इसके अंदर की जो रिपेयरिंग है, अगर आपके पास इसका जो अंदर का जो स्पेयर पार्ट है वो अगर इजीली मिल जाए तो ये नट बोल्ट खोल के यहाँ से इसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास ये इसका जो स्पेयर पार्ट है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने ये चेंज ही किया, पूरा नया उठा के नया ही लगा दिया। तो आप भी अगर नया लगाएं तो लगा सकते हैं, रिपेयरिंग अगर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लगाने के लिए नीचे और ऊपर ये फ्लैंश के जो रबड़ जॉइंट हैं ये दिए होते हैं। एक जो रबड़ जॉइंट है नीचे की साइड के लिए और एक जो है ना ऊपर की साइड के लिए, दोनों साइड पे ये रबड़ जॉइंट लगेंगे। ये भी बिल्कुल उसी साइज़ का 3 इंच साइज़ है, इसके जो अंदर का होल है 3 इंच के फ्लैंश का जो रबड़ है यही है। इसको ऊपर इस तरह लगा के एक इस तरह इस साइड पे लगेगा और दूसरा जो है ना वो दूसरा इस साइड पे लगेगा। तो इसको लगाते हैं, फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसका ये जो पुराना ये भी देखो, यहाँ पे भी इस तरह तीर का निशान बना हुआ है, तो इसी तरह तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने जो नया है वो भी इसी तरह ही लगाना है, तीर का निशान ऊपर की तरफ रखना है। ये खोल दिया है तो इसको बाहर निकालते हैं और दूसरा जो है नया वाला वो इसके अंदर लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक इशू ये है कि हमारे पास और बंदा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसको लगाने के लिए। लगाने का तरीका वही है जो सेम आपको सफाई करके इस तरह बिल्कुल अच्छे से जो जॉइंट है रबड़ जॉइंट वो रख के बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे आपको लगा देना है। अब इसकी आगे लगाने के टाइम की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा, बस ये तरीक़ाकार आपको बता दिया है, आप इस तरह लगा सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इस तरह की किसी नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।